2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं बागली विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बागली विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी राखी वर्मा, जो हमें बताएंगी बागली विधानसभा का सियासी मिजाज। राखी जी, ओवर टू यू। थैंक यू संचिता, और बहुत स्वागत है आप सभी का रणभूमि 2023 में। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं देवास जिले की बागली विधानसभा। आपको बता दें कि बागली को आदिवासी बहुल्य माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी 8 बार जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन उसके बाद वर्तमान परिदृश्य को देखें तो वर्तमान में यहां से बीजेपी के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे हैं, जो कि पहले पुलिस सर्विसेज में थे। लेकिन जो आउटपुट मिला है, जो तमाम तस्वीरें यहां आने के बाद देखकर समझ में आई हैं, वो बहुत कुछ बयां करती हैं। ऐसे में बीजेपी का अभेद्य गढ़ बागली को कहा जाता है। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य दल इस गढ़ को भेद पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं बागली विधानसभा की पृष्ठभूमि। बागली विधानसभा मध्य प्रदेश की बागली विधानसभा सीट देवास जिले में आती है। बागली विधानसभा 1962 से अस्तित्व में आई और लगातार बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी इस सीट से 1962 में भारतीय जनसंघ की टिकट से चुनाव लड़कर जीते और लगातार 8 बार वो बागली से जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचते रहे। बागली भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ है और केवल एक बार 1998 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। 2008 से ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। इस क्षेत्र में 60% आदिवासी रहते हैं। यहाँ पर 2,18,531 मतदाता हैं। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 2018 के चुनाव में बीजेपी के पहाड़ सिंह कन्नौजे ने कांग्रेस के कमल वासकले को हराया था। 2008 के चुनाव में भी बीजेपी के चंपालाल देवड़ा को जीत मिली थी। उन्होंने कांग्रेस के कमल वासकले को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। चुनाव नजदीक है तो फिर से बागली का सियासी माहौल गरमाने लगा है। नेता टिकट की आस में फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की बात की जाए तो वर्तमान विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे एक बार फिर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। बागली विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी और पानी की समस्या आज भी जस की तस है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में भी ये क्षेत्र फेल है। यहाँ के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। 1962 कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनसंघ, 1967 कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनसंघ, 1972 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनसंघ, 1977 में भी कैलाश चंद्र जोशी जनता पार्टी, 1980 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी, 1985 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी, 1990 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी, 1993 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी, 1998 में श्याम हुलानी कांग्रेस, 2003 दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी, 2008 चंपालाल देवड़ा भारतीय जनता पार्टी, 2013 चंपालाल देवड़ा भारतीय जनता पार्टी, 2018 पहाड़ सिंह कन्नौजे भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 बागली, उम्मीदवार पहाड़ सिंह कन्नौजे, पार्टी भाजपा, मत 89,417, मत प्रतिशत 48.33। कमल वासकले, पार्टी कांग्रेस, वोट 77,574, मत प्रतिशत 41.93। तेर सिंह देवड़ा, निर्दलीय, 8,234 वोट, मत प्रतिशत 4.45। मुकेश कुमार भिलाला, पार्टी बसपा, वोट 2,136, मत प्रतिशत 1.15। बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे राजनीति में आने से पहले राज्य पुलिस सेवा में रहे हैं, इसलिए परंपरागत राजनीति से उनका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। यही वजह है कि अभी भी जन समस्या को निपटाने की कोशिश में कई बार जननेता की जगह वर्दी आड़े आ जाती है और उनका विरोध भी होता रहा है। कई बार माफी भी मांगनी पड़ती है। पिछले दिनों विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे अपनी विकास यात्रा को लेकर कांटा फोर्ट पहुँचे थे, जहां लोगों ने इकट्ठा होकर विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे को रोक लिया और उनसे पूरा हिसाब मांगने लगे। विधायक को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया।
विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे को वहां से गाड़ी में बैठकर निकलना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि लोगों ने विधायक को घेर रखा है और वो पूछ रहे हैं कि हमारी किस्त का क्या हुआ। लेकिन विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाए और वो गाड़ी में बैठकर निकल लिए। विधायक के जाने के बाद लोगों ने जमकर पहाड़ सिंह हाय हाय के नारे लगाए। इसके पहले भी दीपक जोशी पर अमर्यादित टिप्पणी पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखा आपने, सुना आपने कि बागली विधानसभा की पृष्ठभूमि क्या कहती है। शुरू से अभी तक का इतिहास उठा के देख लिया जाए तो 1962 में अस्तित्व में आने के बाद आज तक क्या विकास हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि जो दिग्गज हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुना जाता है, जिन्हें जनता चुनती है, आखिरकार ये पिछड़ा हुआ अब भी क्यों है? क्यों विकास की दरकार है? कब ये आगे बढ़ पाएगा? यदि आदिवासी बाहुल्य कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को आज हमने नजदीक से यहाँ आने के बाद देखा, कुछ जगह पे तो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ है कि जो दुकानें हैं, मेडिकल है, वो 8 बजे के बाद आपको मिलता नहीं है। आप समझ लीजिए कि जो नौकरी करने आम लोग आते होंगे, उनकी क्या स्थिति होती होगी। ये वो बातें हैं जो मैंने स्वयं में यहाँ महसूस करी हैं। खैर, अब महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के विधायक, जितना फीडबैक, जितनी बातें मिली हैं, उसमें यह कहा गया है कि राजनीति से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं, इसलिए क्योंकि पुलिस सर्विसेज में थे, उसके बाद आए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर, ठीक है, जनता ने जनादेश दिया, जनता के जनादेश पे कोई सवाल नहीं। हो सकता है विधायक की अपनी कोई मजबूरी हो, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि विकास से अब भी कोसों दूर है बागली। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम जनता और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का कि बागली को जिला बनाए जाने की मांग इतने समय से चली आ रही है। प्रदेश के मामा कहते आए हैं जिला बनाएगा, उसके बाद भी अब तक नहीं हुआ। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ हमारे सहयोगी हैं स्वदेश न्यूज के सुरेश प्रजापति, क्योंकि बहुत नजदीक से उन्होंने बागली को समझा है, यहाँ के लोगों को समझा है और कई सारे गंभीर मुद्दे हैं। मुझे लगता है सुरेश, जितनी चीजें हुई हैं, जितना हमने भी आज दिन भर सुना और समझा है, क्यों ये लोग विकास से कोसों दूर है और क्या मुख्य वजह अभी तक निकल कर आई है? देखिए, विकास की यदि हम बात करें तो लगातार आज़ादी के बाद से यहाँ पर भाजपा की सीट रही है, भाजपा काबिज रही है यहाँ पर। एक बार 2003 में श्याम होलानी यहाँ से चुन के गए थे विधानसभा में, उसके बाद से लगातार यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा। विकास की हम बात करें तो विकास यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें इंडस्ट्री वगैरह की, तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे जगह तो उन्होंने घोषित कर दी है, लेकिन इंडस्ट्री आज तक नहीं लग पाई है। बागली की हम बात करें तो बागली में लगातार युवाओं का पलायन जारी है, क्योंकि रोजगार नहीं है यहाँ पे। शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा में जरूर 2 CM राइज स्कूल यहाँ पर आए हैं। अब देखिए, आगे देखना होगा कि वो कहाँ, कब से वहाँ पे जो है बच्चों को उसकी सुविधाएं मिलने लगेगी और क्या चीज़ है। जी रखिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से 2-3 बातों को हम ध्यान रखें कि बागली को जिला बनाने की मांग, दूसरा स्कूल शिक्षा की जहां तक ये बात कर रहे हैं, CM राइज स्कूल आया है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब हो पाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के बात हो रही है विकास की। आदिवासी बहुल्य है तो आदिवासियों की क्या स्थिति है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले चलेंगे उन्हीं के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके विधायक हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जिनके विधायक, जिनके जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता ने चुना, उनसे सवाल सबसे ज्यादा यहां पर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ तमाम लोग हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और निश्चित तौर पर सुना आपने, देखा आपने, बहुत कुछ हमने महसूस किया। जिस तरह से कहा जा रहा है विकास से कोसों दूर है, 5 साल कम नहीं होते, कहाँ परेशानी है विधायक को काम करने में? देखिए, बागली क्षेत्र है, संत श्री कैलाश जोशी जी की भूमि है ये। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है, लेकिन एक समय था वो विपक्ष में रहे, इस कारण बागली में कुछ काम कम हुआ। लेकिन वर्तमान में जो हमारे विधायक जी है, उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन योजना 5146 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ साथ अभी 100 करोड़ रुपए का काम प्रॉपर बागली में चल रहे हैं। और विकास के मामले में देखा जाए तो पिछले 5 वर्ष में, जिसमें से हमारा लगभग 2 वर्ष कोरोना काल में निकल गया, 1.25 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद जो भी समय हमारे विधायक जी को मिला, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। और निश्चित तौर पर मां नर्मदा के तट पर एक धाराजी पर एक शानदार घाट बनाया, इससे भी पूरे क्षेत्र की जनता खुश है। और विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे ही बागली में आपने एंट्री की, 36 करोड़ रुपए का CM राइज स्कूल बन रहा है। एक दूसरा स्कूल पोलाखाल में बन रहा है। इम्प्लीमेंट कब होगा, कितना वक्त, कब बच्चे पढ़ेंगे, ये देखनी है, तस्वीर देखनी है, विकास की तस्वीर।
अगले ही सत्र में यह स्कूल प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसका निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र ही शुरू होगा। और उसमें करीबन हमारे 800 बच्चे तो अभी पढ़ ही रहे हैं। सीएम राज स्कूल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनकर शीघ्र ही तैयार होने वाली है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जिस तरह से आपने बोला कि हम जब यहाँ आए हमने करोड़ों का विकास कार्य देखा। देखिए, करोड़ों के लिए होगा विकास कार्य, आया होगा, धरातल पे कितना उतरा, जनता को यहाँ कितना मिला, क्यों परेशान है, ये महत्वपूर्ण है। विकास यात्रा में गए थे पहाड़ सिंह कन्नौजे, कांटाफोड़ गए थे, काफी विरोध हुआ था, काफी तस्वीरें देखी हैं। क्यों विरोध हुआ, क्यों चिल्लाया गया? चुना जनता ने था, जनता से मैं पूछूंगी चुना क्यों था जब विरोध करना था, लेकिन इस उम्मीद पर कि शायद विकास होगा। ये लोकतंत्र है, इसमें विरोध भी होता है और हम तो विरोधी को भी हमारा सहयोगी मानते हैं, क्योंकि जब कोई विरोध करता है तो निश्चित तौर पर हमें कोई दिशा दिखाता है, उस दिशा के अनुसार ही हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पर कांटाफोड़ में भी विकास होगा, पूरी विधानसभा में विकास होगा। और आपने देखा ही होगा कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब भी बन रहे हैं, सड़कें, नई सड़कें बन चुकी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। और हमारे 1 वर्ष बाद बागली क्षेत्र पूरा बदलने वाला है। बागली के लिए समय बदल चुका है और बागली निश्चित तौर पर विकासशील बागली होगी। इस प्रकार आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। चलिए, आने वाली तस्वीर क्या होगी वो अभी कुछ समय बाद ही हमें दिख जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा वक्त हमें इंतजार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस है और कांग्रेस से मेरा महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है मैम यहाँ पर, ठीक है, अभी तक की तस्वीरें जो साफ हुई हैं, जितनी हुई हैं, अभी भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं, हमारे इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को क्यों यहाँ पे बागली की जनता स्वीकारे? अभी तक जो भी विकास काम है उसकी प्रगति आपने देख ली। सिर्फ बोलने में है कि हम 100 करोड़ के काम कर रहे हैं, 500 करोड़ के काम। मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले इतने सालों में आपने बच्चों के लिए कितने कॉलेज लाए, कितनी फैकल्टी लाए, विकास के लिए क्या काम किया, रोजगार क्या दिया? और बागली में अभी बरसात में सड़क खोद के रख दी है। भले तुम 50 करोड़ की योजना लाए, आज तो कीचड़ कर दिया ना आपने। यहाँ पे कुछ भी विकास के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ है मैडम। ये देखो, हम ये जिले की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। पिछले 4 बार मुख्यमंत्री जी ने बोला कि वचन प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं जिला बनाऊंगा। फिर एक बार बोला कि मामा को गुस्सा आ जाएगा, मैंने जो बोला है वादा निभाऊंगा। 4 बार संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इतना बड़ा मुख्यमंत्री झूठ बोलता है तो ये पूरी पार्टी झूठी है। उसके बाद भी कमल का फूल क्यों खिलता है? उसके बाद भी क्यों खिलता है? देखिए, आदिवासी लोग हैं बेचारे, शुरू से वो जोशी जी का सम्मान करते आए हैं। वो ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मण के हिसाब से कि हम भाई इनकी पूजा करते हैं और ये है तो इनको वोट देंगे और निश्चित ये कुछ करेंगे। पर आज तक है ना, भोपाल तक व्यक्ति गया नहीं यहाँ का, और न ही किसी 100-200 लोगों को काम मिला। आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ की जनसंख्या जैसे 2021 में जो हुई, हर 10 साल में जनगणना होती है तो हमारे यहाँ की जनसंख्या घटती जाती है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन है ना, काम के लिए पूरा नगर ठीक है, खाली हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक बात यहाँ पर कांग्रेस कह रही है और वो कह रही है कि एक आशीर्वाद कैलाश जोशी के नाम पर मिला। ये एक रीत चली आ रही है, राजनीति के संत कहा जाता था, इसलिए ऐसा आया है। मुझे लगता है आदिवासी बहुल्य हमने कहा और वोट बैंक की बात निकली है। मैं सीधे जेएस के पास इस वक्त जाना चाहूंगी और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण देख के वोट दिया जाता है, क्या राजनीतिक समीकरण है या कुछ और है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने खुश हैं प्रदेश की सरकार से? क्या ये सही है जैसा कांग्रेस कह रही है कि ब्राह्मण थे, उनका सम्मान था, इसलिए हम कमल खिला रहे बागली? ये गलत है कि आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार शोषण हो रहा है कि उसका जवाब भी नहीं है। नेमावर की घटना को ले लो, नीमच की घटना को ले लो। आदिवासियों के साथ जब अत्याचार होता है, जब बीजेपी का विधायक, सांसद सब मर जाते हैं, कोई खड़ा नहीं होता है। बागली को जिला बनाने से आदिवासियों को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? आदिवासियों के पैसे भी बचेंगे, रुपए भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। आदिवासियों को आदिवासी जिला बनाने से हमारे लोगों से बहुत फायदा होगा। समय की बचत, पैसे की बचत। 8-8 बार घोषणा करी मुख्यमंत्री ने, अभी तक जिला बनाने
न्याय जिला बनाने का कोई भी आदेश नहीं दिया। चलिए, जिला बनाने की मांग है लेकिन जिला नहीं बनाया जा रहा। बड़ा सवाल है, मैं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई कड़ी है, जिनकी सरकार है, जिनके विधायक है, उन्हीं से पूछूंगी। बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया, भारतीय जनता पार्टी जिला बनाने की मांग है, लंबे समय से है, शोर कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा? जिला बनाने वाले विषय पे हमारे साथ हमारे संत श्री कैलाश जी जोशी जी मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तब उन्होंने हमें स्वीकृति दी थी। और उस समय के बाद दूसरी बार जब हमारे मुख्यमंत्री जी बागली शहर में आए, तब भी उन्होंने जिले के लिए कहा तक प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी विषय पर हमें मजबूती मिली है और शीघ्र ही बागली जिला बनने जा रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है बहुत जल्द जिला बनेगा। अब एक बात यहीं पे पूछ लेते हैं बीजेपी से कि क्या इस चुनाव के पहले सिर्फ घोषणा होगी या कागजों पे भी होगा? कागजों पे बन पाएगा जिला? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा, जैसे बागली की जनता बता रही है कि 2-4 बार उन्होंने घोषणा करी है और उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी पूरा करने के लिए लगी हुई है। और निश्चित ही जैसा कि हमारा मानना है कि विधानसभा चुनाव के पहले बागली को जिला की सौगात मिलेगी, यही हमारी भी कामना है कि बागली को जिला बनाया जाए और बागली जिला बने। कितना वक्त तमाम लोग पूछ रहे हैं। हमारा है विधानसभा चुनाव के पहले जिला बनाना चाहिए और चलिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस चुनाव के पहले जिला बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जिला बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस चुनाव के पहले जिला बन जाएगा। नहीं बनेगा, विधायक को बुलाएंगे। चलिए, कांग्रेस भी हमारे साथ है। मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आने वाला हो तो जिला बनाने के लिए बात करने लग जाती है, परंतु ये पिछले 15 सालों से मांग चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आजादी के बाद से केवल एक बार कांग्रेस आई है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का विधायक रहा है, यहाँ का मंत्री रहा है, यहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। इसके बाद भी उनको राष्ट्रीय संत बोला जाता है, पर उनके ही नाम से धोखा हो रहा। मैम जी, चलिए, धोखा, फिर वही नाम आ गया। तो क्या बागली की पूरी सियासत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलती रहेगी कैलाश जोशी के नाम पर? देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें ठीक नहीं है। वर्तमान में आप जिन्हें चुन रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरे विकल्प के रूप में हम आम आदमी पार्टी को भी देखते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इस अभेद्य गढ़ को भेद पाएगी, कितना वर्चस्व है। यहाँ की पूरी पृष्ठभूमि को समझा हमने, तमाम लोगों की जो मांग है, आम आदमी पार्टी को क्यों यहाँ से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये कांटे की टक्कर होगी। मैं बड़ा सवाल कर रही हूँ, यहाँ पे आना ही, जगह बनाना ही बड़ी बात। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लोग पीड़ित हैं, ये लोग खुद ही ये चाहेंगे कि अब सरकारें बदल जाएं, क्योंकि इन लोगों ने 70 सालों से इनको लूटा ही है। ये आदिवासी समाज बैठी है पूरी, इनको लूट लिया। ये सभ्य समाज बैठी है, इनको भी लूट लिया। सारे लोगों को लूट लिया। सिर्फ इन्होंने अपना वर्चस्व देखा है, अपनी जगह देखी है, अपना काम किया है। ये लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ ये गाड़ी लेकर आए हैं और ये आदिवासी लोगों के आज तक भी ना तो इनकी कुटी बन रही है, ना इनकी रोड बन रही है, ना इनकी सड़कें बन रही है। और तो और आदिवासी भाई बैठे हैं। यहाँ के जितने भी गांव है, मैंने सर्वे किया है, एक एक गांव का, एक एक गांव में आप जाइए, उनको आज तक भी वैचारिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तक भी नहीं मिली है। ये जिला तो बहुत बड़ी बात है मैडम, यहाँ हालत ये है। ऐसी 5 बातें बताइएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसी 5 मुख्य बातें बताइए जो यदि आपको जनता यहाँ मौका देती है तो आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ के विकास के लिए, इसे डेवलप करने के लिए। मैडम, हम सबसे पहले यहाँ जो आदिवासी भाइयों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही, यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उनको कुटी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आज बच्चियों को 4-4, 5-5 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर दूर 8वीं पढ़ने भी जाना पड़ता है। लोगों के सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आप गांव में अगर जाएंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लोग अपने मतलब बिजली, पानी, शिक्षा की जो बात है वो तमाम चीजें की जाएंगी। अभी निश्चित तौर पर देखिए कितना दे पाएंगे, कितना नहीं। अब सही जवाब मिलेगा उस जनता से जिन्होंने चुना था। और मुझे लगता है तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पीछे भी मौजूद हैं और उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम जनता से बात करना चाहूंगी कि आखिरकार जिन्हें चुना गया उन्हीं से शिकायत भी है, क्यों? यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी
मंच से कई बार ये घोषणा कर चुके हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, बागली को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था बागली 52वां जिला बनेगा मध्य प्रदेश का। अभी तक 54 जिले बन चुके हैं और आज का आप पेपर उठा के देखेंगे उसमें 55 जिले की भी उन्होंने घोषणा की है, लेकिन बागली का नाम कहीं नहीं आ रहा। तो बागली को ही क्यों छला जा रहा है? बागली मेरे पैदा होने से पहले से बागली में बीजेपी की सरकार रही है। बीच में सिर्फ 5 साल के लिए सरकार बदली थी, लेकिन आज भी बागली में बीजेपी का वर्चस्व है। लेकिन इस बार हम सब लोग, मैं खुद बीजेपी से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरे दादाजी मीसाबंदी रह चुके हैं, लेकिन मैं खुद बीजेपी से नाराज हूँ और इस बार मैं खुद बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मामा ने जो वादा किया वो पूरा नहीं कर रहे हैं। हमें विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि जिला बने, हमें दूसरी चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि जिस दिन जिला हमारे पास आ गया दूसरी चीजें प्रशासन को खुद हमें देनी होगी, करनी पड़ेगी। यानी विकास तब होगा जब जिला बन जाएगा। ये खुद बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इस बार वोट देने के मूड में नहीं है। हमारे साथ देखिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई है कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। विधायक आज भी हमारे बीच नहीं है, कितना आते हैं, कितना दिखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है बागली के लिए, हमने बागली क्षेत्र में 3 मुख्यमंत्री दिए और 2 प्रदेश अध्यक्ष दिए। उसके बाद अब बागली में होके आए हैं अभियान निकल के। बागली की स्थिति देख लिए, सीएम का गांव कैसा रहना चाहिए वो स्थिति सामने है। नंबर 2 बात, हम 60 सालों से भाजपा को जिता रहे हैं इसलिए कि हमारा विकास हो। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलेंगे। कल पिछोर बोल के आए, समाज 4 बार सार्वजनिक मंच से ये बोलते हैं कि बागली जिला बनाया जाएगा। हाईडिप्ला में बोला, पुंजापुरा में बोला, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है, जो झूठ बोल रहे हो, झूठ का परिणाम निश्चित रूप से यहाँ के विधायक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब आम पब्लिक जाग चुकी है। पहले परंपरागत वोट थे, उन्होंने पीढ़ियां खप गई। हम जब बचपन से देखते थे हम कि भाजपा का वोट, तो भाजपा को हमने वोट दिया, हमने प्रचार भी किया, लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है उससे पूरा क्षेत्र आहत है। और जो ये आप देख के आएंगे वहाँ पर मंच लगा हुआ है, हमारे सीएम का क्षेत्र, जिसको दीपक जी जोशी मंत्री रहे, पिताजी सीएम रहे, आप आश्चर्य करेंगे दीपक जी जोशी 15 दिन से यहाँ पर वो चल रहा है कर्मा, लेकिन उन्होंने आने का प्रयास नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेक के चले गए, लेकिन बागली जनता को छोड़ के चले गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर समस्याएं हैं, दल बदल के शिकार यहाँ के लोग, आदिवासी बाहुल्य में विकास से कोसों दूर है। क्या हो पाएगा? चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और बहुत अच्छी बात यहाँ की विधानसभा के लोगों के लिए है। अब आप अपने मनपसंद विधायक को जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वोट देते हैं, वैसे ही चमचमाती ट्रॉफी भी दिला सकते हैं। स्वदेश न्यूज मध्य प्रदेश असेंबली एमिनेंस अवार्ड्स लेकर आया है। ऑनलाइन वोटिंग है, swadeshNewsLive.com पर आप जाएंगे और 5 सवालों के हाँ ना में जवाब देके आप इस विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक को, जिसे आप चाहते हैं, उसे चमचमाती ट्रॉफी दिला सकते हैं इस एमएलए अवार्ड्स में। उस चर्चा की मैं निश्चित तौर पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी मांग जो उठाई जा रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जिला बनाया जाए। इसके साथ साथ शिक्षा, बिजली, सड़कें, क्योंकि कह रहे हैं ना कि जब जिला बनेगा तभी तो विकास होगा, तो कहीं ना कहीं विकास से कोसों दूर है। अब इसके लिए कांग्रेस के पास इसलिए भी मैं हूं क्योंकि यहां से इनको लगता है एक बात इनके पास बड़ा मुद्दा है बीजेपी को काउंटर करने के लिए कि झूठी घोषणाएं प्रदेश के मामा ने की है। सबसे पहले मैं बागली विधानसभा के एक नागरिक की उस बात का समर्थन करता हूं कि बागली ने जिला बनना चाहिए, और कांग्रेस की सरकार आती है तो बागली का विधायक यदि कांग्रेस का बनता है तो हम उसको इस विधानसभा में प्रवेश ही तब करने देंगे जब कमलनाथ की सरकार बनने के बाद सर्वप्रथम बागली को जिला बनाने की घोषणा होगी। हम जिले के समर्थक लोग हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 बार से 20 साल हो गए, हम हर बार प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है, सभाएं ठोकता है और बागली के लोगों को कह के जाता है मैं जिला बनाऊंगा। एक मुद्दे पे पूरी बागली का हरण करके ले जाता है, भोले भाले मतदाताओं से वोट ले जाता है, परंतु ना तो यहाँ जिले की कभी कोई इबारत नहीं लिखी गई, ना यहाँ कॉलेज की इबारत लिखी गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल ये है मैडम कि 30 किलोमीटर यहाँ से उदयनगर पड़ता है, 30 बिस्तरों का अस्पताल श्याम होलानी जी जब कांग्रेस के विधायक बने थे उन्होंने बनाया। इस विधायक से यहाँ पर डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं हुई तो जिला क्या बनाएंगे? निश्चित तौर पर गंभीर सवाल हैं और आखिरकार कैसा होगा? बड़ी घोषणा कांग्रेस यहाँ कर रही है कि यदि यहाँ कांग्रेस का विधायक आता है तो ये तभी इस क्षेत्र में घुसने देंगे जब वो इसे जिला बनवा कर लाएगा। अब देखिए ये हो पाएगा क्या? ये बड़ी घोषणा कांग्रेस की है, कितनी सफल होगी ये आने वाले समय में देखेंगे।
कितना विकास, बड़ी घोषणा करी है, कितने खरे उतरेंगे? ऐसा ना हो कि अभी कहा जा रहा है शिवराज मामा झूठे, ऐसा ना हो कमलनाथ के लिए कुछ बोलने के लिए यहाँ पीछे भी बहुत लोग। जी, पहले तो आप सबका स्वागत है, स्वदेश चैनल यहाँ पधारी है। भगवान जटाशंकर के क्षेत्र में आपका स्वागत है सब लोगों का। निश्चित रूप से ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज जी ने घोषणा करी थी। आज इतने वर्ष हो गए हैं, आज तारीख तक, और कल उन्होंने लॉलीपॉप वापस पिछोड़ का दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि निश्चित रूप से यहाँ की मांग जायज है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी तो हम इसको निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम इसको जिला बनाएंगे। चलिए, जिला बनेगा, यही नहीं बनेगा। एक बात मुझे यहाँ पर आकर याद आई है, वादा तेरा वादा, वादे पे मैं तो मारा गया। अब कौन बचा कौन गया, ये आने वाले समय की बात है। बीजेपी से महत्वपूर्ण सवाल मेरा यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर होगा। भारतीय जनता पार्टी से बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस बड़ी बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है हम यदि यहाँ से चुने जाएंगे तो वो यहाँ पे विधायक को तभी घुसने देंगे जब वो जिला बनवा लेंगे। जिला बनाने की मांग आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से है। अस्पतालों की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है। विधायक कहाँ है? क्यों इतनी नाराजगी है? क्या परेशानी है कुछ? मैडम, मैं इस बात को लेकर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी जो है, जो वादा करती है वो पूरा करती है। राम मंदिर की तारीख नहीं बताई थी, निर्माण कर दिया। बागली पे बात करूंगी मैं बागली पे बात करूंगी। मैं बता रहा हूँ, जब राम मंदिर की बात आई तो राम मंदिर का भी मुद्दा पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी नहीं करती है। अगर तारीख नहीं अगर बोला है तो जिला बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, जिला बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी राम मंदिर में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था। बहुत सारी बातें हैं, तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, ये विरोध होना ही है, क्योंकि जब विकास ही नहीं हुआ, जिला ही नहीं बना, तो बाकी चीजों से कितने दूर होंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर बहुत नजदीक से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। जैसे कितना विकास, आदिवासी बाहुल्य है ये, बार बार कहा जा रहा है हम जिला बनाएंगे। दोनों तरफ से कमिटमेंट हो गया यहाँ इस मंच पर। एक का कहना है हमें चुनोगे, हम तब क्षेत्र में लाने देंगे जब वो यहाँ पे जिला बनेगा। दूसरे कह रहे हैं हम जिला बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिले की बात तो ठीक है, जहाँ तक सही बात है, लेकिन हमारे जितने भी, मैं 4 साल से मेरे दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी आदिवासी समाज के लिए 4 साल तक जमीन पे रहकर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरा आदिवासी समाज के ऊपर रिसर्च किया। बीजेपी के राज में नीमच का हत्याकांड देख लो आप, और उसके बाद नेमावर का देख लो आप, बिस्टान का देख लो, बैतूल का, बहुत सारे ऐसे कांड हमारा आदिवासी। अच्छा, शिवराज सरकार हमेशा कहती है, यहाँ के विधायक भी कहते होंगे ही निश्चित तौर पर, हम बहुत कुछ कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। जो बड़े बड़े खातों में पैसे जा रहे हैं आदिवासियों के योजनाओं के नाम पे, वो मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं जा रहे, बीजेपी के राज में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। हमारे समाज के साथ में धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा शोषण अत्याचार हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधित्व, मेरी मम्मी है, मैं सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज भी वहाँ जाके देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे को आने में, स्कूल आने में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे गंभीरता से समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ दिग्गज बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि सिर्फ एक मांग नहीं है, सिर्फ एक मांग नहीं है जिला। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन हमारा बहुत विकास नहीं हुआ, हम पिछड़े हुए हैं। तो सिर्फ एक बात जिला बनाने की नहीं है, बाकी लोगों को भी देखना होगा। कुछ प्रेस क्लब के भी यहाँ पे हमारे साथ मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से वो यहाँ पे सारी पृष्ठभूमि को और अच्छे से क्लियर कर देंगे। एक बात जिला बनाने की हो रही है, जिला के साथ साथ अभी ये भैया यहाँ कह रहे थे, विकलांग हैं वो कह रहे हैं कि जितना कहा जाता है मुझे कुछ नहीं मिल रहा। विधायक जी दिखते नहीं है, क्या कोई और बात है? वर्दी का रौब तो नहीं है जो बोलना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, कुछ और बात है? ये बागली विधानसभा एकमात्र भाजपा की परंपरा का सीट रही है, पर आज भी इस विधानसभा को विकास की दरकार है। आज यहाँ का युवा चूंकि आदिवासी बाहुल्य है, महाराष्ट्र गुजरात पलायन करने को मजबूर है। मैं युवा हूँ, युवा शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर है, रोजगार के लिए पलायन को मजबूर है। ना तो शिक्षा की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री 4-4 बार बागली को जिला बनाने की घोषणा करते हैं सार्वजनिक मंचों पर आज तक अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बागली को जिला बनाना अति आवश्यक है, चूंकि अति पिछड़ा क्षेत्र है। तो जब तक बागली जिला नहीं बनेगा, इसका विकास संभव ही नहीं है। मतलब जिला नहीं बनेगा तब तक और कुछ चीजें भी नहीं होंगी। क्या लग रहा है?
सिर्फ जिला ही पहले बनाएंगे, तब तक जितनी सुविधाएं हैं नहीं है उसके लिए इंतजार करते रहें? मैं बागली विधानसभा का भाजपा का 50 साल तक सक्रिय कार्यकर्ता प्रभारी कार्यालय रहा हूँ, लेकिन दुख की बात है जिला नहीं बना, इसलिए हम सबको पूरा बागली विधानसभा आंकड़ों से जिला होगा तो वोट होगा, नहीं तो वोट मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं इतना विरोध है। देखिए ये विरोध के स्वर खुद की पार्टी में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम करेंगे, ऐसा क्यों है, क्यों, क्या सोचकर वोट दिया गया था? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बार बार एक ही बात आ रही है जिला बनाने की। मुझे लगता है जिला बनाएंगे विकास होगा, मानती हूँ उस चीज को, लेकिन यहाँ बहुत लोगों ने बताया 6 बजे के बाद दुकानें बंद, 8 के बाद दुकानें बंद, कहीं किसी को इमरजेंसी में जाना है तो साधन ही नहीं है, तो फिर कैसे जीते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बागली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ से विधायक दिए, सांसद दिए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री दिए। अब तीनों देने के बावजूद अगर बागली का विकास नहीं होगा तो ये 6 बजे 8 बजे की दुकान तो बंद होना ही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में वर्तमान में हम यहाँ बागली विधानसभा की देखें, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार, चाहे कांटाफोड़ ले लो, लोहारदा नगर पंचायत ले लो, सत्वास ले लो, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री आवास में। 45 लोगों से ज्यादा के ऊपर एफआईआर हुई है। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से लगा के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी उनके माथे की जूं तक नहीं रेंगती है, तो जिले पे कब सोचेंगे ये? बागली का एक ही मिशन है कि बागली को जिला बनाए, और मामा जी ने 3-3 बार केवल वोट लिए हैं सहानुभूति के नाम पे। ये तो खुश करो कि बागली विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही ईमानदार है, और हर मतलब चुनाव से पहले आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बार बार एक ही बात आ रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि शायद एक वोट बैंक काम करता है या कैलाश जोशी जी का नाम काम करता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आपने विकास किया है, जनता आपको चुनेगी। मैं यहाँ की जनता से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूँ, जो खुलकर मुझे बताएगा कि आखिरकार पहाड़ सिंह कन्नौजे को कमल का फूल देखकर वोट दिया था या उनको देखकर वोट दिया था, क्योंकि राजनीति से उनका सरोकार नहीं है, उनका सरोकार राजनीति से नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास भी। बागली जिला बनेगा ये वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने, और हमने भी जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना था कि बागली जिला बने, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यदि जिला बनाने में देर हो गई, लेकिन बाकी भी तो कितना पिछड़ा है, उसके लिए विधायक से कभी बात करते हैं, मिलने जाते हैं, विधायक आते हैं, ये जरूरी होगा बोलना। पिछले 12 वर्षों से जिला बनाओ समिति पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए दर दर की ठोकरें खा रही है, सीएम से मुलाकात कर रही है। सीएम हर बार झूठा वादा करते हैं कि किसी भी सूरत में प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनके शब्द थे। उन्होंने दुकानें जल्दी बंद होती है, किसी ने पूछा कि 8 बजे के बाद दवाई चाहिए तो कहाँ मिलेगी? तो पूछा विधायक से, प्रतिनिधि बैठे हैं, पूछा। और हम 14 वर्षों से जो है सीएम साहब हमें हर चुनाव में कहते हैं इस बार जिता दो, बागली जिला बना दूंगा। फिर अगला चुनाव आता है, आचार संहिता लग गई, अगली बार जिता दो, जिला बना दूंगा, लेकिन अभी तक जिला नहीं बनाए। हम 14 दिन से, आज 14वां दिन है हमारा धरने पर बैठे हैं, लेकिन एक भी कोई जवाबदार आदमी ने हमसे आकर के ये नहीं कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। बड़ा विरोध है, देखिए यहाँ पर बड़ा विरोध है। मुझे ऐसा लगता है, आम आदमी पार्टी के पास में आऊंगी, बड़ा विरोध है और बार बार यही बात आ रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जिला बनाने का हो गया क्या? और जनता कह रही है हमें दवाई चाहिए, हम विधायक, हमने सीएम शिवराज पर भरोसा किया, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम लोग हैं। मुझे तमाम लोगों की प्रतिक्रिया से ये लग रहा है कि हमेशा कमल का फूल देखकर इन्होंने वोट किया। वो साफ बोल रहे हैं, कमल का फूल चला, उनको देखकर वोट किया। यहाँ का इतिहास देख लीजिए, यही हुआ है। क्यों हाथ पे भरोसा करेंगे? आपने यहाँ कांग्रेस ने बड़ी घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन क्या लगता है बदलाएंगे? क्योंकि तीसरे विकल्प में दूसरे भी हैं। कितना विकास आदिवासियों के लिए कर पाए? मैं कमलवास के लिए पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कांग्रेस से बागली। यहाँ पर जब 28 नवंबर को वोटिंग थी पिछले 18 में, यहाँ पे 24 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब आते हैं और पुंजापुरा में सभा लेते हैं। हम लोग 20 वर्षों से बागली के अंदर, पूरी बागली को 20 साल से घोषणा चल रही है बागली को जिला बनाओ, और जिला बनाने के लिए हमारा पूरा बागली विधानसभा क्षेत्र
अधिकतम आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पर जिला बनाने की मांग चल रही है। बीजेपी ने अभी कहा है हम जिला भी बना देंगे इस चुनाव के पहले, बस तारीख नहीं बता रहे। मैडम ये 3 घोषणा की है। शिवराज सिंह जी ने मेरे सभा में कहा कि 3 महीने के अंदर जिला बनाऊंगा बागली को। इसी कारण से कमल वास्कले 11,000 से वोट से मैं हार गया हूँ, नहीं तो कमल वास्कले ही यहाँ एमएलए बनता। इसके घोषणा के कारण मैं चुनाव हारा बागली से मैडम जी। और ठीक है, चलिए एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि बागली मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। 3 नगर पंचायत में 29 करोड़ रुपए का गबन। उसे माननीय सज्जन वर्मा साहब ने, हमारे पूर्व मंत्री ने मामला उठाया। उसके बाद हमारे माननीय दीपक जोशी जी ने, पूर्व मध्य प्रदेश शासन ने उठाया मामला। 19 प्रशासन ने पूरा दबा दी गया है। 29 अपने घोटाले बहुत हुए। देखिए ठीक है, बहुत लोग हैं, मुझे बात करनी है। देखिए बार बार ये भी बात आ रही है पीएम आवास में घोटाला हो गया, जिला बनाया नहीं गया है। बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। और मैं सीधे कहूँ तो यहाँ के विधायक भी कटघरे में है, वो ना सही बीच में प्रतिनिधि मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, मैं जिला बनाने की बात अब बाद में पूछूंगी, क्योंकि अब जनता कह रही है कि यहाँ दवाइयों की दुकानें हैं, आम चीजें भी हैं, बड़ी दूर दूर विकास से कोसों दूर है। क्या है मतलब, बात करने जाना चाहते हैं। सीएम शिवराज के चेहरे पे उन्होंने वोट किया, कमल को वोट किया है, उसके बावजूद ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? मैं कमल यादव, विधायक प्रतिनिधि हूँ, नगर परिषद अध्यक्ष भी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संत हमारे कैलाश जोशी जी जब यहाँ से विधायक थे 8 बार जीते और विपक्ष में रहे और 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने बागली क्षेत्र का बिल्कुल विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे विधायक जी जब से बने हैं, बागली प्रॉपर में 100 करोड़ का 5,146 करोड़, और बागली में भी इन्होंने स्वीकार करा कि बागली पूरी खोद दी है। गड्ढे इसलिए पड़ गए हैं कि हमने पीएम आवास योजना में तमाम सबूतों प्रमाणों के साथ इनने बताया, दिन भर पता चला भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ गया पैसा? बागली में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ना बागली का नाम उसमें है। कुछ नगर परिषद में हुआ है तो उसकी भी जांच चल रही, और वो विषय को भी हमारे विधायक जी ने उठाया है। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया पीएम आवास योजना में, झूठे आरोप है, झूठे वादों के साथ आना चाहते हैं। हम बागली विधानसभा की 3 नगर पंचायतों में 17.5 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है। बीजेपी कह रही है कोई घोटाला नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। वो तो शिवराज भी झूठ बोलता है, तो ये भी झूठ बोलेंगे। ये तो जिला बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज करा है, ये साक्ष्य है, और पूरे अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के ऊपर लोकायुक्त ने केस दर्ज किया है। ये कह रहे हैं बहुत विकास हमने किया, विकास तो नहीं हुआ। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार का प्रमाण दे दो। भ्रष्टाचार में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए 3 नगर पंचायत में, लोहारदा, कांटापोड़, सतवास में आज तक कुछ नहीं हुआ है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय चंदा पार्टी बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इनका कुछ आता पता लगने वाला नहीं है। आज जनपद है, जिला पंचायत सदस्य सारे कांग्रेस के जीत का है, और इस बार हम 1000% कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? बागली में बनाएंगे। आज सारी मेजोरिटी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सभी लोग हमारे जीत का है, और इनसे परेशान होकर सारे लोग हमको इस बार वोट देंगे। और इस बार यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित ही हम बागली को जिला बनाएंगे। पूरा प्रयास कमलनाथ जी से लाके घोषणा करवाएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है बड़ा विरोध है, और अब ये कितना कर पाएंगे कितना नहीं, आने वाले समय की बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ये हो गया है कि आखिरकार कितना विकास यहाँ पर होगा। मुख्य रूप से जितनी तस्वीरें साफ हुई हैं वो जिला बनाने की हुई हैं, और जब जिला ही नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत साफ तौर पर स्वीकार रहे हैं कि पहाड़ सिंह कन्नौजे को नहीं, कमल के फूल को वोट दिया था, शिवराज के चेहरे पे वोट दिया था। अब इस बार मामा का क्या होगा ये जनता ही तय करेगी। मुझे लगता है बहुत सारी बातें ये लोग कह रहे हैं, क्या सिर्फ जिला बनाने से सब कुछ हो जाएगा? वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, किसी को इमरजेंसी हो जाए, सड़कें ढंग से नहीं है, विकास नहीं है, जो लोग हैं, अभी एक भैया से वहां मैंने बात की, उनको भी बड़ी परेशानी, कैसे कर पाएंगे इस चीज को? कितना दे पाएगी कांग्रेस भी यदि दल बदलता है? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, रोडें, बिल्कुल निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे, और अगली बार हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक 25 साल से बागली विधानसभा में, आज तक ना शिक्षा पे विकास हुआ है, ना स्वास्थ्य पे। ये वोट सिर्फ अपने उस पे लेती है, हिंदू मुसलमान के नाम से ये वोट लेती है, और हमारे आदिवासी गरीब भाई इनके बहकाव में आ जाते हैं। अगर बागली में अगर विकास हुआ है
तो एक शराब की दुकान पहले थी, अब 2 दुकान खुलवा दी बागली में। ये विकास हुआ है बागली में। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती आ रही है, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती आ रही है कि हम बहुत कुछ करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने अभी पहले भी आपसे पूछा था, जितने लोगों की प्रतिक्रिया आई है मुख्य रूप से विकास की बात हो रही है। जिला बनेगा, विकास होगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो आप बातें करते हैं, वो केजरीवाल मॉडल यहाँ लागू करेंगे दिल्ली का बागली में? बिल्कुल मैडम, वो मॉडल तो लागू हो गई होगा, उसी की बेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विशेषकर बागली के लिए तो सबसे पहले इसको जिला बनाया जाएगा। लेकिन इसको भेदेंगे कैसे? बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस तो भेद नहीं पा रही बीजेपी को। भेजने का काम हमारी जनता करेगी। बागली जिला बनेगा, ये आम आदमी पार्टी का सबसे पहला वचन है। चलिए, क्या झाड़ू हाथ और कमल का सफाया करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्राण जाए वचन न जाए, इसको लेकर बड़े लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है पूरे समिति के लोग, और निश्चित तौर पर वो बनेगा कि नहीं, बड़ा ये सवाल हो गया है। समिति के लोग जो इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कितना वक्त हो गया लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समिति से और कौन लोग हैं? मैं बात करूंगी, आपसे भी बात करूंगी। 12 साल पूरे हो गए। एक कुंभ के मेले में जितना साल होते हैं उतना साल पूरे हो गए हैं। अभी तक उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है, और मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। ये देखिए, जिला बनाने के लिए बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, समिति भी आ गई, ये सब एक हो गए, लेकिन विकास कैसे होगा? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास करेंगे, ये जिला बनाने के लिए एकता दिखा रहे हैं। कैसे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कह रही है हम जिला बनाएंगे, ऐसे में कैसे विकास हो पाएगा? देखिए, ठीक है, चलिए, आप लोगों ने कहा, एक मिनट, बात को सुनेंगे, चीजें स्पष्ट होंगी, बात को सुनेंगे, चीजें स्पष्ट होंगी। ऐसे बात नहीं होगी। मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करेंगे, मैं बात करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मुद्दों पे बात करिए, मैं बात नहीं करूंगी, ऐसे बात मैं नहीं करूंगी। मुद्दों पे बात करेंगे, मैं बात करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, आप लोग अपनी जगह पे रहिए। मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं बात करूंगी, वरना बात नहीं होगी। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, निश्चित तौर पर। यहाँ पर देखिए, बागली में अभी एक चीज देखने को मिली है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग एक साथ खड़े हो गए और ये लोग कह रहे हैं कि हम सब एक हैं जिला बनाने के लिए। बावजूद इसके नहीं हो रहा। शिवराज सिंह चौहान को फोन लगा लीजिए और कह दीजिए कि हम सब एक हैं, विधायक को फोन लगाइए, हम सब एक हैं, और जिला बनवा लीजिए तो बेहतर होगा। लेकिन इसके बावजूद जो चीजें हमने यहाँ देखी हैं, जो पीएम आवास की बात थी, जो अस्पतालों की बात है, जो शिक्षा की बात है, जो इस आदिवासी बाहुल्य की बात है, उनकी बात कौन करेगा? उनको कांग्रेस क्या देगी? मैम आप ही बताइए, क्या दे रहे हो? जिला बनाने की बात आप मत कीजिएगा, मैंने देख लिया आप सभी। नहीं, हम विकास की हर उस चीज को छूने की प्रयास करेंगे जिसमें जनता का हित हो। जैसे विकास के मुद्दों पे बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा के लिए कॉलेज की बात करेंगे, और इसके साथ जो पलायन करते लोग उनको रोकेंगे। सबसे बड़ी मैडम जो है मेन इस क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है, जिसपे आज तक कभी किसी विधायक ने बात ही नहीं की है, वो है रोजगार। पूरा मजदूर एरिया है, आदिवासी एरिया है, किसान एरिया है। आप ताज्जुब करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन करते हैं। भैया क्यों पलायन करवा रहे हो? क्यों पलायन करवा रही है भारतीय जनता पार्टी? का जवाब में बागली विधानसभा, जैसा कि सब आपको भी मालूम है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और ऐसा पूरा भारत में ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग भी कनाडा जाके मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पलायन होता है कुछ निश्चित काम करने के लिए, आदिवासी वर्ग है मजदूरी करने के लिए जाता है, गुजरात जाता है, इंदौर जाता है। हमारे लोग भी पढ़े लिखने के बाद बाहर विदेश जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर वाकई में जो एक ये मुद्दा है जिला बनाने का, जिला बनाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, मुख्यमंत्री जी ने करी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो वादा हमने किया उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, यहाँ की जनता कहती है कि हमने कमल के फूल को वोट दिया, पहाड़ सिंह कन्नौजे को नहीं दिया। क्या पर इस बार दावेदारी जो होगी, जो कैंडिडेट होगा, बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन सब की पार्टी है, परिपार्टी जो है संगठन से चलती है, आदमी विशेष को यहाँ पर नहीं देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जी का संगठन सर्वोपरि रहता है। यदि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल
कमल के फूल पर हर कार्यकर्ता काम करता है। पहाड़ सिंह कन्नौज कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति। चलिए हमारे साथ प्रेस क्लब के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट भी बदल सकते हैं। कैंडिडेट कुछ भी नहीं मैडम, कुल मिला के ये है कि बागली एक ऐसा शहर है कि जिसकी जनसंख्या हमेशा कम हुई है, बढ़ी नहीं है। ये दुर्भाग्य है बीजेपी को वोट देने का, और ये विकास है बीजेपी का। ये दुर्भाग्य है बागली का कि जहाँ पे जनसंख्या कम हुई है। ये सब झूठे वादे कर रही है जो भी बोल रहे हैं। ये लग रहा है जनता यहाँ पे कह रही है कि हम देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पे भरोसा कर पाएगी? मेरा मतलब ये है कि जो भगवान के नाम से झूठ बोले हैं वो इंसान को कैसे छोड़ेंगे, मतदाता को कैसे छोड़ेंगे। ये स्थिति है मुख्यमंत्री की, तो भरोसे लायक तो कोई भी नहीं है मैडम। भरोसे लायक कोई नहीं है, भरोसे लायक जनता है, भरोसे लायक जनता है। मुख्यमंत्री के झूठ की वजह से कैलाश जोशी के लड़के ने पार्टी छोड़ दी। कैलाश जोशी के लड़के ने बीजेपी को ठोकर मार दी, इसलिए और केवल जिला बनाने की बात थी। जोशी जी के नाम पे जिला बना, और ठीक है, जोशी जी के नाम पे जिला बनाने का वादा किया था, किंतु वो वादा पूरा नहीं किया। देखिए दल बदल ऐसे बहुत हुआ है, दल बदल की राजनीति में जनता पिसी है। 15 महीने की सरकार में एक कांग्रेसी ने भी जिले की फाइल खो गई थी, एक कांग्रेसी ने भी बात नहीं रखी कि बागली को जिला बनाए। ये सब यहाँ पे झूठे। भारतीय जनता पार्टी के हम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चलिए ठीक है। अब महत्वपूर्ण है जनता इस बार कितना बदलाव करेगी। मुझे सुनना ही नहीं है, अब मैंने सुन लिया। यहाँ पे जिला बनाने के लिए सब एक है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात हो रही है, अस्पताल और रोजगार की बात हो रही है, उसके लिए जनता मुहर लगाएगी, उसके लिए जनता बात करेगी। इन्होंने इसके पहले चुनाव में वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो नर्मदा का पानी यहाँ लाएंगे, लेकिन उस वादे को इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आज तक जमीन पर उस नर्मदा के पानी का कोई। इस बार बदलाव करेंगे, इस बार बदलाव होना है ना, बदलाव होना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है जो प्याज के भाव दर की बात करी थी शिवराज सिंह जी ने, वो आज तक बीजेपी के सब किसानों को नहीं मिला है। और जो सोयाबीन में 500 रुपए भाव दर के पैसे डालने की। चलिए इस बार जनता बदलाव करेगी, यानी बागली में कमल खिलेगा या नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, जनता कह रही है। ठीक है, चलिए कितना बदलाव होगा? बीजेपी में कांग्रेस जिला बनाओ समिति अपना खुद का एक कैंडिडेट उतारेगी। अगर उप माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते हैं तो हम अपना खुद का कैंडिडेट उतारेंगे। चलिए मुझे ऐसा लगता है कितना विकास होगा ये देखने वाले समय की बात होगी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा। क्या कमल का फूल खिलेगा, या फिर हाथ का पंजा होगा, या फिर कोई अन्य दल, या फिर झाड़ू इनका सफाया करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वक्त हमें रोकना होगा यहीं पर रणभूमि में। इतना ही, फिर मिलेंगे अगली विधानसभा में। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।